बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने को बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले वाली वीडियो में पढ़े थे कि कौन से रोज़े की कितनी कैटेगरीज़ होती हैं। तो उसमें हमने सीखा कि फ़र्ज़ और नफ़ल रोज़े की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। और जितने रोज़े हम लोग सुनते आए हैं, जैसा कि अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 को, पीर और जुमेरात का रोज़ा जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम किया है, यानी लगातार रखते आए हैं। तो हालांकि नबी की सुन्नत है, होना क्या चाहिए था, रोज़े का जो दर्जा है सुन्नत तरीक़े पे होना चाहिए था, लेकिन रोज़े में सुन्नत रोज़े कोई नहीं है, सारे के सारे नफ़ल रोज़े हैं, या तो फ़र्ज़ होते हैं या तो नफ़ल होते हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ़र्ज़ रोज़ों में रमज़ानुल मुबारक के जितने रोज़े हैं 20 या 39 जो रोज़े होते हैं वो सारे के सारे फ़र्ज़ हैं, इसकी माफ़ी नहीं है। हर उस शख्स पर रखना रोज़ा फ़र्ज़ है जो मुसलमान हो, बालिग हो और आकिल हो। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तफसीली जानना चाहते हैं तो आप पिछली वाली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। और दूसरे मन्नत के रोज़े यानी नज़र के रोज़े, ये भी फ़र्ज़ हैं कि अगर कोई नज़र मान ले तो उसके रोज़े रखना फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ रोज़ों की जो ख़ज़ा होती है, फ़र्ज़ रोज़े अगर मेंसेस की वजह से औरतें छोड़ दे रही हैं तो उन पर जो रोज़ों की ख़ज़ा होती है, ख़ज़ा रोज़े भी फ़र्ज़ के कैटेगरी में आता है। तो मोहतरम व्यूवर्स, ये तो समझ में आ गया। अब अहम नुक्ता ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को कही जाती हैं कि रोज़े में ये नहीं करना, रोज़ा टूट जाता है, रोज़े में वो नहीं करना। अभी उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट हम लोग उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा किसको कहते हैं। जो सुबह सादिक होती है, जैसे ही सुबह सादिक का वक्त हुआ तब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी मगरिब के वक्त तक, जब तक ये गुरूब आफ्ताब किसी टाइम भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं मगरिब का टाइम इसलिए कह रही हूँ, लगभग मगरिब का टाइम जब दाखिल होता है तब तक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने भूखा और प्यासा रहने का हुक्म दिया। सिर्फ़ और सिर्फ नीयत हो कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दूसरी कोई नीयत ना हो। अच्छा, मैंने जो रोज़ों के बारे में शर्तें 3 बताई हैं, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो। अब ये तीनों चीज़ों में अगर कोई गैर मुस्लिम है, सारी ज़िंदगी उसको रोज़ा रखना अच्छा लगता है। बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स होते हैं हम लोग के जो कहते हैं कि रमज़ान में आप लोगों के साथ हमें भी रोज़ा रखना अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे ये समझ लीजिए कि एक गैर है, सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता है, तो बेसिक जो है ना, ईमान की शर्त जो है उसके अंदर मिसिंग है, तो उसके रोज़े काबिल कबूल नहीं। एक ईमान वाले में, एक गैर में सिर्फ ईमान का फ़र्क है। ईमान अगर है तब अगर वो रोज़े रख रहा है, उसका रोज़ा अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। और रोज़ा मामूली चीज़ नहीं है, अभी समझ गए। तो रोज़े के लिए बेसिक शर्त ईमान का होना। फिर बालिग मर्द औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अब बुलूगत ये है कब होगी, यानी कि 12 साल का बच्चा होता है, 13 साल के बच्चियाँ होती हैं, जिनको अभी पीरियड्स नहीं हुए, जिनको अभी मेंसेस नहीं हुए, उनके बारे में क्या हुक्म है, ये तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी रोज़े का मतलब क्या है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से रोके रखना। और जो मैरिड कपल हैं उनके लिए है कि वो अपने आप को एक दूसरे को फ़िज़िकल कांटेक्ट यानी कि हम बिस्तर होने से परहेज़ करें। ये 3 चीज़ें अगर कोई खा रहा है जानबूझकर, कोई पी रहा है जानबूझकर, और कोई हस्बैंड वाइफ अगर मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता है। बेसिक तो इतनी चीज़ें हैं, हर एक को ये समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे रोज़े में तुलु आफ्ताब हो गया, सहरी का वक्त हो गया सुबह सादिक के टाइम में, तो उस वक्त सहरी खाने का बहुत सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि सहरी देर तक खाते रहें। ऐसा नहीं है कि रात से शुरू किया, तहज्जुद के वक्त से 4 बजे से लेकर 5 बजे तक खा रहे, नहीं, इबादत में मशगूल हुआ करते थे। और
फिर जब खाना शुरू करते थे कोशिश ये होती थी कि सुबह सादिक तक आराम से खा पिया जाए, तो चाहे वो खजूरें हों चाहे पानी हो, तो इन चीज़ों से सहरी करते थे। और सबसे फेवरेट चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहरी में खाने की थी और पसंद भी करते थे, वो अक्सर जलेबी और दूध से सहरी किया करते थे। और कोशिश करें कभी कभार अपनी सहरी में ये चीज़ें शामिल करें, खजूर, दूध, जलेबी वगैरह, ताकि सुन्नत का भी सवाब मिले और दुगना सवाब तो सहरी का मिल ही रहा है। सहरी का खाना बरकत का खाना होता है और कोशिश ये करें कि सहरी खा के ही सोए। ऐसा ना करें कि रात से खा लिया, अभी रात में इतना पेट भर गया कि सहरी खाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, तब भी उठ के एक गिलास पानी, एक खजूर तो एटलीस्ट खा लिया करें ताकि सहरी का सवाब मिले। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम लोगों ने बहुत ये रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है बेसिक उसूल सीखे हैं। अगली वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सुनेंगे कि कितनी चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या किन हालात में रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।